अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर लेक्चर नंबर 54 और जो आज का टॉपिक है, जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे उसके अंदर है आज का टॉपिक हमारा हाफ़ लाइफ। कि किसी भी सब्सटेंस का जो हाफ़ लाइफ निकालने हैं वो हम कैसे निकालेंगे, बाय थ्रू द डिफरेंशियल इक्वेशंस। कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू कैसे निकालेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं हाफ़ लाइफ के बारे में थोड़ा बता दूँ, क्योंकि ये फ़िज़िक्स के अंदर जो हाफ़ लाइफ जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सब्सटेंस होती है, उसकी स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए होती है। बेसिकली ये सिंपली ये होता है, हाफ़ लाइफ क्या होता है कि जो सब्सटेंस हमारा होता है, जो इनिशियली अमाउंट वो उसकी इनिशियली अमाउंट जो हाफ़ जो है ट्रांसमिट होती है किसी अदर एलिमेंट्स के अंदर, वो कितनी हाफ़ में कितनी रह जाएगी, तो उस चीज़ को हम मालूम करते हैं कि जितनी लॉन्गर हाफ़ लाइफ सब्सटेंस किसी भी होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम इनको हाफ़ लाइफ को हम यहाँ पर, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर हाफ़ लाइफ क्या है उसके डिटेल में सारी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हाफ़ लाइफ कैसे निकालेंगे बाय डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू। तो हम सिर्फ वो आज हम डिस्कस करेंगे, ना कि हम उसको। तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल से, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल ये है कि ब्रेडर रिएक्टर, यहाँ पर जो ये रिएक्टर है कन्वर्ट द रिलेटिवली स्टेबल यूरेनियम 238 इनटू द आइसोटोप्स ऑफ प्लूटोनियम 239. After the 15 years, it is the determined the 0.043% of the initial amount of the plutonium as disintegrated. Find the half life of the isotopes. तो बेसिकली ये जो ब्रेडर रिएक्टर एक रिएक्टर है, क्योंकि इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको समझना है किस चीज़ को, तो आप जाकर यूट्यूब से किससे गूगल से पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्टर है, क्योंकि ये केमिस्ट्री और ये बेसिकली फ़िज़िक्स का टॉपिक है। तो आप यहाँ पर हम डिफरेंशियल के अंदर इस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर ये बोलता है कि जो हमारा जो है स्टेबल, ये कन्वर्ट करता है जो यूरेनियम को इनटू द आइसोटोप्स ऑफ प्लूटोनियम 240। तो इनिशियली जो हमारी कंडीशंस हैं, इनिशियली जो मतलब यूँ समझो कि इनिशियल जो है जो हमारा, मैं लेट सपोज जो ये ए जो मैं करता हूँ वो क्या है, हमारी अमाउंट है किस चीज़ की, ये हमारी प्लूटोनियम की अमाउंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए कर, तो इनिशियली ये होता है। और देन ये होता है आफ्टर 15 ईयर्स इट इज़ डिटरमाइंड दैट 0.034% ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम हैज़ डिस्टिंग्विश्ड। कि जब 15 ईयर्स होते हैं तो ये कितना हो जाता है, 0.04% जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं। तो ये आफ्टर 15 ईयर्स से ये होता है 0.043% ऑफ द इनिशियल। तो लेकिन यहाँ पर ये 0.043% इनिशियल्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 0.43 पर नहीं, हम क्या करेंगे जो हमारी ओरिजिनल लेट सपोज कि 100% में से ये कितना 0.034% वो जो है इनिशियल वैल्यूज़ के हमारी जो है 15 साल के बाद ये हो जाती है वैल्यूज़। तो इसको हम परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, इसको हम बेसिकली किस में लिखेंगे, हम जो है स्टेट बिल्कुल सीधे परसेंटेज में नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन को। तो 100% लेट सपोज कि 100% है हमारी, तो ये इसको मैं क्या कहता हूँ 100% है, माइनस कर देते हैं 0.43% इनिशियल, ये भी इनिशियल है। तो ये मेरी कितनी बन जाएगी, 100 में से मैं अगर इस चीज़ को निकाल दूँ 43% को, तो मेरा 9995 परसेंटेज ऑफ इनिशियल। तो इसको मैं अगर परसेंटेज कैंसिल करूँ तो मैं क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यूज़ 0.999, सही क्या हो जाएगी 9957 इनिशियल वैल्यूज़ हो जाएगी। सही है। तो मेरी जो आफ्टर 15 ईयर्स के बाद जो मेरी इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाए, जो है 0.099, ठीक है, 1 का। तो अब उसके बाद देन क्या बोलता है, फाइंड द, हमें क्या करना है, फाइंड करनी है हाफ लाइफ ऑफ द प्लूटोनियम ऑफ दिस आइसोटोप्स जो प्लूटोनियम, ठीक है, उसका हाफ लाइफ हमें मालूम करनी है। ठीक है,
हाफ लाइफ का मतलब ये वाला टाइम जो है ए नॉट ऑफ इनिशियल, हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम तो इनिशियली जो है। और वैसे भी हमें पता है कि ये उसके बाद ये पता है कि द डिस्टिंग्विशंस इज़ अ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ, इसको मैं इक्वेशन ए कर देता हूँ। सही है, तो हमारी डेटा तो सब कुछ था ली, अब तो हम हर चीज़ मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल कर लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो ये मेरे क्या हो जाएगी, ln kt प्लस सी, और एक्सपोनेंट कैंसिल कर दूँगा तो ये सी के टी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। सही है, अब मुझे इक्वेशंस मिल गए। अब मुझे देखना है कि जब इनिशियल कंडीशन मतलब t0 पे, मतलब यूँ लिखता हूँ मैंने यहाँ पे यूँ लिखा है, तो बात एक ही है। तो उस पर मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ इनिशियल, तो ये ए नॉट सी ई पावर 0, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी इज इक्वल टू ए नॉट। तो ये मैं अपनी इक्वेशंस 1 में पुट कर दूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू ए नॉट सी, सॉरी सी नहीं आएगा, के टी। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 1। देन मुझे क्या करना है, बताना है कि 15 ईयर्स के बाद मेरी कितनी बन रही है, 0.99957 ए नॉट इनिशियल। तो आफ्टर 15 ईयर्स मतलब 15 ईयर्स के बाद जो ए जो है वो क्या बन रहा है, ए 0.9957 इनिशियल वैल्यू। सो मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.9957 इनिशियल वैल्यूज़ ए नॉट ई ए, ये कैंसिल हो जाएगा। और मुझे ln क्योंकि मुझे t की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे मैं 15 लिखूँगा, मुझे k की वैल्यू निकाल नहीं सकता हूँ मैं, ln करूँगा तो ये मेरे 0.9957 इज इक्वल टू k 15। सही है, तो यहाँ पर मैं देखूँ तो k की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी हमारी, अगर मैं k की कैलकुलेटर बाय थ्रू करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी। तो अगर मैं कैलकुलेटर से करूँगा तो k की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू। अब मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन हमारी जो है इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो ए नॉट ई पावर -2.867 एक्सपोनेंट -5 टी। सही है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, हाफ लाइफ निकालनी है इनिशियली। ठीक है, तो ए की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, ए नॉट अपॉन ए नॉट ई पावर -2867 5 टी। ठीक है, एक्स ए नॉट कैंसिल, हाफ 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 2.86 इंटू 10⁻5 टी। ठीक है, जब मैं ln को अप्लाई करूँगा तो ये मेरी ln हाफ इज इक्वल टू -2.867 इंटू -5 टी। अब देखने यहाँ पर k की वैल्यू जो माइनस है मतलब ये डिके हो रहा है, ये हाफ लाइफ भी एक डिके वाला प्रोसेस है बेसिकली। तो मेरी जो क्या हो जाएगी, ln हाफ डिवाइड बाई, तो अगर मैं इस चीज़ को अब मैं जब सॉल्व करूँगा इसको बाय कैलकुलेटर से, आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज़ आएगी 2417674 ईयर्स। तो जो इसको हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ जो लगेगी वो कितनी होगी, इस प्लूटोनियम की वो लगेगी 240K 176.74 ईयर्स। इतने ईयर्स लगेंगे इसकी, जब तक कितने हाफ सब्सटेंस जो है हाफ लाइफ होगी, कन्वर्ट होगा हाफ। तो आज हमने एक हाफ लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस किए, तो इसकी एप्लीकेशन पढ़ी, और इंशाल्लाह आगे भी इनकी जो जहाँ पे एप्लीकेशंस हैं हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह कार्बोडेटिंग की भी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे बुक्स के अंदर फर्स्ट कोर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं अपना लेक्चर नंबर 54 को एंड। सो